रही नहीं ओ हो। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मया ददाति स्वपादान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखा चिन्तवोश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेषु नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज मैं क्लास लेने वाली हूँ कृष्ण की कृपा से, क्योंकि मैं कौन होती हूँ कृष्ण के बारे में बोलने वाली, तो बहुत छोटी हूँ। तो उन्होंने मुझे आज बड़ा ही मौका दिया है कि मैं उनके एक बोलते ना एक पति पावन है, तो मुझ जैसे पति को उन्होंने एक मौका दिया है कि मैं कुछ बोल सकूं। तो अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर मैं कुछ बोल पाई तो बस सारा मेरे गुरु को समर्पित, उनको ही सारा कुछ रह जाता है। तो ये जो है, जो दामोदर अष्टकम का है श्लोक 6, ये जो है सत्यव्रत मुनि जो है, अब क्या है कि अब उनकी जो बोलते हैं ना कि जब कृष्ण पकड़ लेते हैं तो उनका मैग्नेट ऐसा होता है कि वो अगर हमने थोड़ी एक कदम आगे बढ़ाई तो वो 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले श्लोक में जो 5वां श्लोक था उसमें वो जिज्ञासा कर रहे थे कि भगवान मेरे हृदय में आ जाओ। अब उनकी लालच बढ़ गई है, अब उनका जो है कि अब कृष्ण जो मेरे हृदय में है तो क्यों ना मांग लो कि भगवान मुझे आंखों के सामने दिखाओ, मुझे मैनिफेस्ट करना है आपको कि आप मुझे दिखें। तो ये श्लोक उसी के बारे में है, और उसके कि जन्म मृत्यु में कैसे मैं फंसा हुआ हूँ इस जो बोलते हैं ना कि एक जन्म मृत्यु के मृत्यु लोक में फंसा हूँ, कैसे प्रभु आप मुझे निकालोगे और दर्शन दोगे। तो ये श्लोक है। अगर आप लोग चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ और फिर उसके बाद मैं फिर उसको आगे बढ़ाऊंगी, और इसमें थोड़ी कथा भी होगी। मैं थोड़ा एक जैसे मुझे लगेगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों का, बहुत बड़े आचार्य लोग जो बड़े बड़े होते हैं उनके भी मैंने कुछ लेक्चर सुने हैं, और कुछ भागवतम कुछ भगवत गीता सब मिलाकर जब मुझे लगेगा जो मेरे मुंह से निकलेगा कृष्ण निकालेंगे वो बोलूँगी। तो शुरू करते हैं। नमो देव दामोदरन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणि समापमामग्नं यदक्षिदृश्य। तो इसका जो है ना, प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा मुझे मीनिंग भेजा है, जो मैं इसके थैंक यू, मैं तो छोटा ही की थी लेकिन आपने जो भेजा है तो उसमें मैं थोड़ा सा बोलूँगी। तो ये जो सत्यव्रत मुनि जो है उनकी जो है अब इच्छा बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें है कि अब प्रभु के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने जो बोला है नाम संकीर्तन, उसका सहारा लिया है प्रभु को पाने के लिए। तो आप लोग देखे होंगे कि वो बोल रहे हैं नमो देव दामोदरंतम विष्णु। तो नमो मीन्स आई बाउ डाउन, मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु दामोदर अनंत विष्णु, हे प्रभु। तो इतने सारे वो संबोधन दे रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और बोलते हैं कि वो प्रभु हे मेरे ईश्वर, कृपा करके प्रसन्न होइए। मैं आपके दर्शन न पाने के कारण संसार के असीमित दुखों के जाल में पड़ा हुआ हूँ। इस कारण मैं दीन हूँ, अर्थात साधु जनों के संग से विहीन हूँ, और उनकी कृपा से रहित होने के कारण मैं अति किंचन हूँ।
मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ और उससे उद्धार का उपाय नहीं जानता। अतः आप कृपा करके कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा कर मुझ पर दया करके दुख के समुद्र से मेरा उद्धार कर मुझे जीवित करे। कृपा दृष्टि करके मुझे पर मेरे सम्मुख प्रकट हुई है। तो वो अपने आप को पतित बोल रहे हैं, जो इतने बड़े मुनि हैं, जो ये एक होते हैं ना बड़े बड़े संतों की यही महानता है, जो और भगवान को क्लोज करते हैं कि उनके में ह्यूमिलिटी होती है। वो कितने भी बड़े हो जाए वो छुपाते हैं, अपनी भक्ति को छुपाते, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। तो उनका है कि मैं पतित हूँ भगवान, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाओ और अपने दर्शन कराओ, क्योंकि ये तो जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए हमें। इस पे एक मैं बहुत अच्छा भागवतम के श्लोक हैं जो मैं बताऊंगी कि उन्होंने जो बताया इसमें इसने उजागर किया है कि ये जो है ये भवसागर है, ये जन्म मृत्यु का भवसागर है, ये समुद्र है। जो बोलते हैं ना कि इससे पार पाना, जैसे कि एक प्रभु जी के मैं लेक्चर सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि रूप गोस्वामी जो है वो चीख चीख के ऐसे रो रो के भगवान को पुकार रहे थे कि भगवान मुझे हाथ दे दो, जैसे मुझे इस जो मृत्यु लोक रूपी जो वेल है, जो कुआं है, जो बोलते हैं कि अंधकार है, ड्राई है, और इसको और भी ज़्यादा एग्रीवेट करता है, क्योंकि अगर मैं इस कुएं के अंदर कोबरा एक स्नेक है और वो माया रूपी स्नेक है, तो भगवान मैं अगर एक तो कुआं अंधेरा ड्राई और उसके साथ साथ माया खड़ी है कि कब मुझे हम लोग को पकड़ ले, तो भगवान आप तो माहिर हो। आपने मुझे मैं भूल गई हूँ, एक उनके बड़े ही एक ब्राह्मण थे जो गोपी, उनके बड़े अच्छे उनके सखा थे। तो जब भी कृष्ण माखन चुराते थे तो वो तो भाग जाते थे और वो बेचारे थोड़े मोटे थे तो वो अटक जाते थे, बट कृष्ण इतने अच्छे थे कि वो खींच लेते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि प्रभु आप तो खींचने में माहिर हो, आपने हाथ पकड़ के खींच लेना है, मुझे भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाओ और मुझे भगवत प्राप्ति की तरफ प्रेरित करो। तो ये जो है और हर जगह पे बताया गया है कि हम जो ये सोचते हैं कि ये जो जन्म मिला है ना, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला। और मैं इस पे एक दो तीन मैंने भागवतम में श्लोक तैयार किए, क्योंकि भागवतम में तो हर जगह पे लिखा है कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है। हमें ऐसे लगता है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मिला है, हमें एंजॉय करने के लिए मिला है, नहीं। इसके लिए देवी देवता तरसते हैं कि हमें ये जीवन मिले कि जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सके। और इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है जो मैंने सोचा अगर आप लोग भी इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही अच्छा है, जो भागवतम का है, भागवतम का कैंटो 11 चैप्टर 20:17। उसमें ये है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमाणम भवादब्धि न तरेत स आत्महा। तो इसके कहने का यही तात्पर्य है कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत हम बोलते हैं ना 84 लाख योनियों को से निकल के ये मनुष्य जीवन पाए हैं, तो ये जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है, बहुत दुर्लभ है। इसमें लिखा है कि ये जो मनुष्य जीवन है हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला, टू सर्व कृष्णा। ये जो हमें देह मिला है वो एक लाइक अ पैसेंजर है, यहाँ जो है हमें पैसेंजर की तरह है, और हमारे जो कैप्टन है वो कृष्ण है या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं जो हमें कृष्ण के पास लेके जाएंगे। और ऐसे ही एक और भागवतम का एक और श्लोक है तो बहुत सारे हैं, इसमें तो भक्त प्रहलाद भी कैंटो 7 में बोल रहे हैं। तो एक और भागवतम का एक और श्लोक है जो भागवतम का कैंटो 11 चैप्टर 9 टेक्स्ट 29। उसमें एक बड़ा अच्छा वो भी है कि लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभववंतो मानुष्यम अर्थ दमा अनित्यम अपि इहम धीरा तूर्णमम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावता निश्रेयसाय विषय खलु सर्वता स्याता। इसका मतलब इसको शॉर्ट में ही बोलूंगी कि अनेकानोक जन्म लेने के बाद में हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही दुर्लभ जन्म मनुष्य जीवन है, जिसके जो चीज़ जो इसका मेन पर्पस जो है हमें कृष्णा को सर्व करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये जो है ये मैं यही चीज़ बता रहे हैं कि मुझे इस भवसागर से निकालो जो सत्यव्रत मुनि है और अपने दर्शन कराओ, अर्थात भगवत प्राप्ति दो। और भगवान ने इतना सिंपल कर दिया हम लोग जैसे, अगर मैं बोलती हूँ हम तो मतलब मेरे जैसे,
कि हम जैसे पतित लोगों के लिए भगवान ने इतना सिंपल कर दिया है इस कलयुग में कि उन्हें पाने के लिए, कि बोलते हैं कलयुग में एक नाम आधारा है, अगर हमने हरि का कीर्तन कर लिया, हरि का भजन कर लिया तो कृष्ण मिल गए, प्रोवाइडेड कि हमें उनके लिए समर्पण होना पड़ेगा। हमें उनके लिए वो जो बोलते हैं ना कि जैसे बहुत सारे श्लोकों में, गीता में तो उन्होंने पूरी गीता ही उन्होंने भक्ति के बारे में बता दिया है कि कैसे कृष्ण मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि फलम पत्रम पुष्पम फलम तोय, और बहुत सारी उन्होंने इतनी सारी जो है, मैं आपको भगवत गीता के जो श्लोक है कुछ कुछ बताती हूँ जो कितना आसान है हमारे लिए कृष्ण को पाना। तो ये जो है भगवत गीता का चैप्टर 9, उसमें श्लोक 31 जो बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगस्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्राणयशति। तो ये भी कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनका क्षय नहीं होता है। और उन्हें कैसे कृष्ण को कैसे पाते हैं, तो बहुत आसान है, सिर्फ उन पे मन लगाना है। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्तया प्रयच्छि तदहम भक्तयुपहयान श्रामी प्रथात्मा। भगवद गीता का चैप्टर 9 श्लोक 26। इस तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे हर में यही है कि भगवान को पाने का बहुत सरल तरीका है। बोलते हैं कि एक श्लोक में बोला है कि कृष्ण ने बोले हैं कि तुम मन बुद्धि अहंकार ये सब मुझे सौंप दो और मेरे में लग जाओ, फिर जो भक्त ऐसा करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ मुझ तक आने का। तो यही है कि भगवान को ये सब चीज़ें जो हैं अगर हमने समर्पित भाव से किया तो बहुत आसान है पाना। जैसे कि मैं एक छोटी सी कथा सिर्फ छोटी सी बताऊंगी, अगर आप लोग अगर हो सके तो। एक द्रौपदी की कथा है जो उन्हें कृष्णा कहते हैं, जो काफ़ी काफ़ी बोलते हैं ना सखा है, वो कृष्ण की काफ़ी परम सखा है कृष्ण और वो इसीलिए उनका नाम कृष्णा है। कृष्णा तो खैर उनका एक और भी है कि वो सांवली कलर की थी तो यज्ञ पुत्री थी तो उन्हें एक नाम भी मिला। लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो द्रौपदी जो थी वो कृष्ण की एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थी। तो जब ये होता है उस समय की है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और भगवान को सब पता है कि भगवान अपने अपने जो कक्ष है उसमें पूरी तरह से एकदम बोलते हैं कि एकदम परेशान हो के बिल्कुल खुश नहीं हो के एकदम टहल रहे हैं, खूब ऐसे टहल रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप ऐसे क्यों विचलित हैं, क्यों ऐसे टहल रहे हैं, आप कुछ हो रहा है क्या? तो उन्होंने बोला मेरी एक परम मित्र है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो रुक्मिणी जी ने बोला कि प्रभु आप जाते क्यों नहीं हैं, उन्हें बचाते क्यों नहीं हैं, आप जाइए। तो कृष्ण ने बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे वो भक्त प्रिय हैं जिनके अंदर से अहम निकल जाए। अभी द्रौपदी के अंदर वो है, उसकी मतलब उन्होंने बोला नहीं द्रौपदी, बट उन्होंने बोला कि मेरी जो सखा है उसके अंदर अभी भी है कि मैं अहम हूँ, मैं बचा लूंगी। तो कृष्ण वेट कर रहे थे और द्रौपदी के समय ये लग रहा था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को लगा कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ, मेरे तो 5 पति हैं, इतने बलवान हैं, इतने हैं, उनके रहते कोई मुझे कैसे कर सकता है। उन्होंने उनसे भी हेल्प मांगा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर जो सभा में सारे जो बड़े लोग थे उन लोगों से हेल्प मांगा, पितामह थे, सब लोगों से मांगा, किसी ने नहीं किया। तो उन्हें अपने पे अभिमान आया क्योंकि वो यज्ञ की पुत्री हैं, उन्होंने यज्ञ से पैदा हुई है। तो अंदर से उन्हें एक अभिमान था कि मैं तो यज्ञ की पुत्री हूँ, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। और उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने दांतों से साड़ी को पकड़ लिया लेकिन फिर भी नहीं बचा पाई। तो एक समर्पण आया, तब उन्हें लगा कि अब तो मैं असहाय हो गई, मेरे से वो जो मैं चीज निकल गया। तो उन्होंने पूरी हाथ ऊपर करके बोला श्री कृष्ण शरणम मम। फिर उन्होंने, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं जब कृष्ण की बात करती हूँ तो आई कुड इमेजिन इट। तो तुरंत कृष्ण उसी समय इमीडिएटली, जो बोलते हैं ना कि वो एक समर्पण आया और तुरंत कृष्ण ने वो साड़ी बन के उनकी लाज बचा ली। तो इन सबों का तात्पर्य यही है कि हमें जो है कृष्ण को पाना बहुत आसान है, बस हमारे अंदर से वो मैं हटाना है। हमें वो एक दास्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे
समर्पण होना चाहिए, अहम खत्म हो जाना चाहिए किसी भी, क्योंकि बोलते नहीं कि एक भागवतम में लिखा हुआ है कि नवता भक्ति 9 तरीके से, दास्य तरीके से, मित्र तरीके से, लेकिन सब में यही है कि कृष्ण से जब हम प्रेम करते हैं तो हम कृष्ण के ही हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, कि सिर्फ मैं कृष्ण के लिए सर्व कर रही हूँ, बस इतना ही हो तो बस कृष्ण मिल जाते हैं। ये जो एक कृष्ण का ये ऐसे है कृष्ण। तो और इसमें जैसे और मैं ये चीज़ के लिए एक और छोटा सा एक जो मैंने एक लेक्चर पढ़ा सुना था अमरिंद प्रभु जी का, वो मैं बस शेयर करूंगी कि कैसे बड़े भक्त होते हैं, वो कैसे भगवान से कनेक्ट होते हैं और कैसे हम्बल होते हैं। जो एक सनातन गोस्वामी, वो इतने बड़े भक्त, उन्होंने कितनी कितनी टीकाएं लिखी, कितने सारे चीज लिखे, लेकिन जब वो महाप्रभु के पास जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ धाम में थे, तो वो मिलने जब आते थे, एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि गोस्वामी क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों हो गए, क्यों? तो सनातन गोस्वामी ने बोला, प्रभु मैं तो बहुत ही पतित हूँ, अगर मैं मंदिर से होके आता तो मेरे बॉडी से जो टच होते तो बड़े बड़े भक्त जो है वो दूषित हो जाते। तो मैं पूरा, उन्होंने पूरी चक्कर काट के जो सी साइड से होके पैर में छाले उनके पड़ गए थे कि कोई उनसे टच ना हो और वो आए। और रीज़न क्या था, उनको ऐसे लगता था कि उन्होंने जो किसी मुस्लिम एम्परर को सर्व किया है और उनका का वो उन्होंने वहाँ पे गाय का वध किया था, तो उन्हें लगता था कि ये सब चीज़ें जो है उन्हें दूषित करती हैं। तो उसके लिए वो कि मुझसे कोई मुझ में कोई टच ना हो, दूषित हो, तो कहने की बात है कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि कितने बड़े बड़े भक्त और कितने हम्बल। तो महाप्रभु ने उनका पैर पकड़ा, पैर लिया, पूरे छाले से बड़े थे, और बोला कि पता है गोस्वामी, तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े देवता जो है वो मनुष्य बन के यहाँ आते हैं कि तुम्हारे दर्शन हो। तो ये ऐसे होते हैं बड़े बड़े भक्त जिन्हें कृष्ण में मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना हम्बल रखते हैं कि लगता है कि वो एक घास के समान है। तो यही ये पूरे जो इस पूरे मैं जो ये बोले श्लोक का तात्पर्य मैं यहाँ से लेके गई कि ये मनुष्य जीवन काफ़ी जो बोलते हैं ना कि प्रेशियस है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, और कैसे हमें भगवान को प्राप्त करना है वो भी भगवान ने इतने सारे, भगवद गीता में इतने सारे श्लोक बताए हैं कि कैसे सिंपल उनको मिल सकता है। एक पत्र, कोई भी प्रेम से उन्हें कुछ भी दे दे तो कृष्ण मिल जाते हैं। और हमें ये करना है कि जैसा कि सत्यव्रत मुनि ने बोला था कि भगवान हमें ये भवसागर से निकालो, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालो, क्योंकि यहाँ तो हमेशा वही है कि बर्थ, डेथ, डिजीज़ और ओल्ड एज, जो बोलते हैं ना कि जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये तो चलता रहेगा, और इसी चक्कर में अगर हम फंसे रह गए तो फिर तो हमें पता नहीं कितने मिलियंस लेने पड़ेंगे, कितने बर्थ लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी हमने 84 लाख योनियों की बोलते हैं ना सेक्रीफाइस करके हम यहाँ पे पहुँचे मनुष्य योनि में। तो हमें इसे बहुत वाइजली यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करना है। जो सत्यव्रत मुनि जो है वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो मुझ जैसे लोगों का भी यही रिक्वेस्ट होगा कि भगवान ये पतित को कैसे भी, आप पतित पावन कहे जाते हो तो कैसे भी अपलिफ्टमेंट करो भगवान, और अपनी दर्शन दो और ये भगवत प्राप्ति हो सके, बस यही इच्छा है। तो यही मेरा ये जो पूरा सारांश रहा है, जो भी जो 6 श्लोक्स का था उसका मेरे पास यही सारांश रहा। तो कोई अगर आप लोगों के पास कोई भी कुछ भी अगर क्वेश्चंस